हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, सारे आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो कमेंट बॉक्स में करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धम्मचक्र दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में धम्मचक्र दिवस कब मनाया गया? 30 जून को, 1 जुलाई को, 4 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। दोस्तों, धम्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। और दोस्तों, इस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और यह दिवस उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाया गया। कहाँ दिवस? हाँ दोस्तों, कहाँ मनाया गया? यह दिवस उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाया गया। और दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध के पहले 5 शिष्यों के, दोस्तों भगवान बुद्ध के पहले 5 शिष्यों के उद्देश्यों को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों, इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दोस्तों? इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसीलिए यह दिवस उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाया जाता है। और दोस्तों, इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जबकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। और दोस्तों, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या दोस्तों? इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था। तो दोस्तों, अब करते हैं बात राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इनका निर्वाचित क्षेत्र कानपुर है। और दोस्तों, इनकी पहली विदेश यात्रा जिबूती थी और साथ ही अभी हाल ही में क्रोएशिया की भी यात्रा पर गए थे। और दोस्तों, कोविंद जी को क्रोएशिया ने अपने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लोम से सम्मानित किया गया था। क्या दोस्तों? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉली स्लोम से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रपति का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर, दोस्तों आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। और दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह महाभियोग राष्ट्रपति पर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को एलिमेंट को किसने लॉन्च किया? दोस्तों, हाल ही में किस देश के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को एलिमेंट को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू के द्वारा पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, यह ऐप 8 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। क्या दोस्तों? यह ऐप एलिमेंट ऐप 8 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति की। दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख
आर्टिकल 63 से 73 तक किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का उल्लेख के पद का 52 से 62 तक किया गया था और उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख 63 से 73 तक किया गया था, जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्ड से बना विश्व का पहला होटल खोला? दोस्तों, हाल ही में किस देश ने गोल्ड से बना विश्व का पहला होटल खोला? चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम ने गोल्ड से बना विश्व का पहला होटल खोला। दोस्तों, इसमें 25 मंजिला हैं, जिसमें से 4000 कमरे निकलते हैं। दोस्तों, यह होटल 25 मंजिल की बनी हुई है, जिसमें 4000 कमरे हैं। और दोस्तों, इस होटल में एक दिन का किराया है 4,85,000। कितना दोस्तों? 4,85,000। तो दोस्तों, इसका एक दिन का किराया है 4,85,000। और दोस्तों, इस होटल को बनने में लगभग 11 साल का समय लगा था। और दोस्तों, अब वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग है। और दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बिम्बेक्स। क्या दोस्तों? बिम्बेक्स, जो कि भारत और वियतनाम के बीच होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो जयपुर, कोलकाता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। और दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए में बनाया गया था। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम 700 करोड़ रुपए में बनाया गया था। इसमें 1,10,000 दोस्तों 1,10,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है। और दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ दोस्तों? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें 90,000 लोगों की क्षमता है। और दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के जयपुर में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 75,000 लोगों की है। और दोस्तों, अभी हाल ही में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों, भारत का 38वां स्थान है जयपुर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और दोस्तों, यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। और दोस्तों, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। और दोस्तों, जयपुर राजस्थान में आता है। तो दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कौन दोस्तों? कलराज मिश्र। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है? दोस्तों, हाल ही में किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। दोस्तों, हाल ही में अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, अहमदाबाद जो कि गुजरात में आता है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सीएम विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और दोस्तों, अहमदाबाद से एक क्वेश्चन बनता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। और दोस्तों, गांधीनगर जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है, गांधीनगर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार ने ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, केरल की बात आई है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम पिनराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं।
और दोस्तों केरल में ही पेरियर वन्यजीव अभयारण्य है और केरल में शांत घाटी है। और दोस्तों शांत घाटी का नाम सुनते ही माइंड में एक और क्वेश्चन कलेक्ट करना चाहिए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस एजेंसी ने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। दोस्तों हाल ही में किस एजेंसी ने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। इसरो ने, नासा ने, DRDO ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा ने। दोस्तों नासा ने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। तो दोस्तों नासा की बात आई है तो नासा की स्थापना 1998 में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि US की राजधानी है। नासा के वर्तमान अध्यक्ष जिम ब्रेडस्टाइन हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट खोजा था, जिसका नाम है केपलर 1649c। दोस्तों जिसका नाम है केपलर 1649c, ये पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूरी पर है। कितनी दोस्तों? 300 लाइट ईयर दूरी पर है। और दोस्तों 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध त्यौहार आषाढ़ी एकादशी किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में प्रसिद्ध त्यौहार आषाढ़ी एकादशी मेल किस राज्य में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध त्यौहार आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, CM उद्धव ठाकरे और दोस्तों गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर दोस्तों हाल ही में भारत किस वर्ष एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी करेगा। दोस्तों हाल ही में भारत किस वर्ष एशिया फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा। तो 2022, 2024, 2025, 2027। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत 2027 में एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी करेगा। क्या दोस्तों? भारत 2027 में एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया। दोस्तों हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब तक मनाया गया है। तो 4 जुलाई तक, 5 जुलाई तक, 6 जुलाई तक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस 4 जुलाई तक मनाया गया है। दोस्तों यह 28 जून से शुरू हुआ था और 4 जुलाई तक मनाया गया। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख, 21 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों 31 लाख पौधे लगाने के लिए इस वृक्षारोपण का अभियान का शुरू की थी। और दोस्तों दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन 5T लॉन्च किया था। दोस्तों दिल्ली सरकार ने अभी ऑपरेशन 5T लॉन्च किया था और दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड भी चलाया था। और दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल, जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के। और दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 60 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दोस्तों दिल्ली से एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दोस्तों 1911 में, क्या दोस्तों 1911 में दिल्ली कलकत्ता से ट्रांसफ़र हुई थी।
और 1912 में बनी थी। और दोस्तों दिल्ली का नई दिल्ली नाम 1927 में पड़ा था। कब दोस्तों? दिल्ली का नई दिल्ली नाम 1927 में पड़ा था और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 13 फरवरी 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों कल का उत्तर है 251 डिब्बों की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों 251 डिब्बों की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो गतिमान एक्सप्रेस, ट्रेन 18, शेषनाग एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेषनाग एक्सप्रेस। यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के नागपुर से कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खोजा कि सुअर में G4 नामक वायरस पाया जाता है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने खोजा कि सुअर में G4G नामक वायरस पाया जाता है? तो रसिया, चाइना, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।